तो दोस्तों ये है फ्राइडे की मार्केट। मार्केट तकरीबन 150 पॉइंट के ऊपर गैप डाउन ओपन हुई थी और जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी तभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बोल दिया था कि अभी मार्केट साइडवेज हो सकती है। जल्दी ट्रेड करने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए और मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो उस दिन मार्केट में करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है और पूरा दिन के बाद एक ट्रेड मुझको यहाँ पर जो कि मैंने अपने ग्रुप पर शेयर किया था 11:25 पर, जिस पे कि कुछ टाइम के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस ट्रेड को मैंने क्यों प्लान किया था, उसके पीछे का क्या रीज़न था और उसके बाद यहाँ कहीं पर मैंने अपने सिस्टम को क्लोज़ कर दिया था क्योंकि जब मार्केट एक रेंज में चल रही हो और जब मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए और अगर आपको थोड़ा-सा भी अगर आपको लगता है कि आज आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो फिर उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर उसी दिन आप सबसे ज़्यादा दिन की गलतियाँ करते हो और सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हो। और बढ़िया मूवमेंट यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ही आएगा। ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था और ये देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर से लगातार रिजेक्शन ले रही थी। ये ट्रेड बनाने का एक रीज़न बस ये था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ये ट्रायंगल बन रहा था और ये मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया। तो ब्रेकडाउन पे क्योंकि ये कैंडल बड़ी बनी थी और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी इस तरीके से वन वे में ब्रेकडाउन हो जाता है, कैंडल बड़ी बनती है तो वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपके स्टॉप लॉस बड़े बनते हैं और वहाँ पर एसएल हंट बढ़िया हो जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेड नहीं बोला, लेकिन फिर जब मार्केट ने इस कैंडल पर ये जो आपको सेलिंग कैंडल दिख रही है, इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया, तो इस जगह पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया क्योंकि ये ट्रेड हमारी कंडीशन पे बन रहा था। आई थिंक इसमें 15 या 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड था वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर था। 3.4x का रिस्क रिवॉर्ड था, जिसमें से कि पहला टारगेट ये था। ये टारगेट मैंने कुछ नहीं सिंपल फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ किया था क्योंकि मार्केट मुझे नीचे के टारगेट लेने थे, तो मैंने फिब रिट्रेसमेंट को बॉटम से रख के टॉप तक जो भी उस टाइम तक हाई बना था वहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये हमारा पहला टारगेट निकल कर आ गया। और अगर मार्केट इसी फ्लो में इस लेवल को थोड़ा-सा कंसोलिडेट करके ब्रेक करती, तो मार्केट इस लेवल तक आ जाती और यहाँ तक मार्केट की बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंज पूरी हो जाती है। और जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट की एक जो एवरेज रेंज होती है निफ्टी की, हमेशा उसके अंदर ही ट्रेड करने की कोशिश किया करिए। उसके डेली मार्केट बड़ी रेंज नहीं बनाती है और उसमें फिर आप ट्रैप होते हो, जो कि इस दिन की मार्केट में आपको भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। मॉर्निंग में मैंने बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करती है, तो एक बढ़िया मूव हमको अपसाइड का देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर रिजेक्शन लेते हुए आई। अब इस जगह पे मार्केट ने बीट किया। अब आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ तो बीट करने के बाद फिर तो इसको बड़ा मूवमेंट देना चाहिए था, लेकिन बड़ा मूवमेंट ये क्यों नहीं दे पाई? रीज़न ये है कि ऊपर एक ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि मैंने एक दिन पहले के भी जो एनालिसिस वीडियो डाले थे शायद उसमें भी ये लाइन ऑलरेडी पहले से ड्रॉ थी। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस आप देखोगे तो 3-4 बार मार्केट ने इस जगह पे रिजेक्शन लिया था पिछले 2-3 दिनों में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अब अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताकर इसको ब्रेक करती तो ऊपर की साइड एक बड़ा मूव चला जाता। लेकिन क्योंकि मार्केट कहाँ से आ रही थी? मार्केट इस जगह से आ रही थी। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट्स देखते हैं, इस बॉटम से यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते मार्केट ने 150 पॉइंट का वन वे मूव दे दिया था और उसके बाद फिर मार्केट एक बार रिटेस्ट करने गई। फिर 240, 250 के बाद फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए बचता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर मार्केट इसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं दिया। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। हमेशा एक रेंज आपके दिमाग में होनी चाहिए, एक एवरेज रेंज। अगर मार्केट ने वहाँ तक कर दिया है, उसके बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो 10 में से 7 से 8 बार वो वहाँ पर रिजेक्शन लेगी ही लेगी क्योंकि जितने लोग यहाँ से इसको लेकर यहाँ तक पहुँचे होंगे, अब इस जगह पे उनका कॉन्फिडेंस लो होगा और वो या तो अपनी पार्शियल पोजीशन बुक कर लेंगे या फिर 1-2 कैंडल के बाद धीरे-धीरे करके एग्जिट करने लगेंगे और सेम उसी टाइम पे जो बेयरिश ट्रेड ढूँढ रहे होंगे, वो इसी जगह पे अपने बेयरिश ट्रेड में एंटर करने लगेंगे। ठीक है? ब्रेकआउट होने के बाद फिर ये रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद ये नीचे गई, तो खाली एक ये रिटेस्ट ही नहीं था। एक तो ये जो कैंडल बनी थी, ये कैंडल काफ़ी बढ़िया बनी हुई थी। दूसरा मूविंग एवरेज डाउन साइड को ट्रेंडिंग हो रहा था। तो एक्ज़ैक्टली इस मूविंग एवरेज से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, 7 मूविंग एवरेज से। तो इस वजह से थोड़ा-सा और कन्विक्शन आई था कि मार्केट अब इस फ्लो में पहले अपने इस दिन के लो के लिए जाएगी और उसके बाद एटलीस्ट मार्केट इस टारगेट को या फिर इस टारगेट को हमको देते हुए दिखेगी। तो